मंगरू के अंग्रेजी चिप्स। मंगरू एक पुरानी कढ़ाई में आलू तल रहा है। पसीना पोंछते हुए वो बड़े प्यार से एक चिप्स को देखता है। बिमली पास ही बैठी सब्जी काट रही है और उसे घूर रही है। 2 दिन से जेब में 1 पैसा नहीं आया। पूरा घर आलू ही आलू से महक रहा है। खुद भी आलू जैसे दिखने लगे हैं। अरे पगली, तू कला की कद्र नहीं समझती। लोग हवा बेच रहे हैं पैकेट में, मैं तो शुद्ध आलू दे रहा हूँ। बस एक बार मेरी ब्रांडिंग हो जाए। ब्रांडिंग? अरे पहले बाजार में जाकर बेच तो आओ। वो लाला घसीटा राम रोज मुफ्त का सैंपल खा जाता है। मंगरू डिब्बे में चिप्स भरता है और अपनी पुरानी साइकिल उठाता है। लाला घसीटा राम अपनी दुकान पर मक्खियां उड़ा रहा है। शहर से उसका साला रमेश बाबू सूट बूट में बैठा है। मंगरू साइकिल रोकता है। राम राम लाला जी, आज एकदम ताजा माल लाया हूँ। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे मंगरू, तू फिर आ गया। पिछले हफ्ते वाले चिप्स में वो बात नहीं थी। थोड़ा गीला गीला लग रहा था। गीला नहीं लाला जी, वो सॉफ्ट क्रंच था। आज वाला एकदम हार्ड क्रंच है, चख के देखो। मंगरू एक चिप्स बढ़ाता है। लाला झट कर 3-4 उठा लेता है। रमेश बाबू भी एक चिप्स उठाते हैं। क्रिस्पी तो है, लेकिन वो इम्पोर्टेड वाला फील नहीं है। शहर में हम जो पोटैटो वेफर्स खाते हैं, उसका क्लास ही अलग है। सुन लिया, मेरे साले साहब शहर के बड़े अफसर हैं। इन्हें ये देसी तेल की महक नहीं जमती। लेकिन लाला जी, ये शुद्ध मूंगफली का तेल है, मेहनत असली है। मेहनत का अचार डालेंगे क्या? स्वाद चाहिए स्वाद। सुन, कल शाम को मेरे घर पर एक छोटी दावत है। रमेश बाबू की सगाई पक्की हुई है। 6-8 खास मेहमान आएंगे। नाश्ते के लिए समोसे वाले ने धोखा दे दिया। तो मैं बना दूं चिप्स, एकदम गर्मा गर्म। देख, बजट कम है। अगर मेहमानों ने तारीफ की तो पैसे मिलेंगे। अगर किसी ने मुंह बनाया तो तू और तेरी साइकिल दोनों को दुकान में गिरवी रख लूंगा। मंजूर? जी जी मंजूर, मैं जान लगा दूंगा। बिमली और मंगरू अफरा तफरी में है। मंगरू कढ़ाई पर बैठा है और बिमली मसाले तैयार कर रही है। अरे धीरे हाथ चलाओ, आलू है तुम्हारा दुश्मन नहीं। लाला की दावत है, कोई गड़बड़ हुई तो वो हमारी झोपड़ी भी नीलाम कर देगा। तू चिंता मत कर बिमली, आज मैं ऐसी रेसिपी लगाऊंगा जो मेरे दादाजी ने मुझे सपने में भी नहीं बताई थी। अरे ध्यान किधर है, आंच कम करो, जल जाएगा। मंगरू हड़बड़ाकर चिप्स बाहर निकालता है। चिप्स सुनहरे होने की वजह से थोड़े गहरे लाल और भूरे हो चुके थे। कुछ तो थोड़े काले भी दिख रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो जल गए बिमली, सत्यानाश हो गया। अब लाला मुझे कच्चा चबा जाएगा। उफ, कड़वा तो नहीं है, पर स्वाद अजीब है, धुएं जैसा लग रहा है। रो मत, तुझे पता है शहर के लोग क्या पसंद करते हैं? अजीब नाम वाली चीजें। मतलब ये कि ये जले हुए चिप्स नहीं है, ये है स्मोक्ड तंदूरी बारबेक्यू चिप्स। हैं? ये क्या भला है? तू बस चुप रहना और थोड़ी अकड़ में खड़े रहना, बाकी मैं संभाल लूंगी। जल्दी पैक कर इसे। आंगन सजा है। 6-8 लोग बैठे हैं। रमेश बाबू और उनके शहर के कुछ दोस्त कुर्सियों पर बैठे हैं। बाकी गांव वाले दरी पर हैं। लाला बेचैन होकर टहल रहा है। तभी मंगरू और बिमली प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में बड़ी थालियां हैं जिनमें वो गहरे रंग के चिप्स हैं। अरे ये क्या है? चिप्स तो पीले होते हैं, ये काले क्यों हैं? मंगरू के पसीने छूटने लगे। लाला की आंखें गुस्से से लाल हो गई हैं। मंगरू, ये क्या जला हुआ कचरा उठा लाया? मेरी नाक कटवा दी। ठहरिए लाला जी, कचरा मत कहिए। आपको पता भी है ये क्या है? इसे बनाने में मंगरू जी को 3 घंटे धीमी आंच पर तपस्या करनी पड़ी है। तो ये जला हुआ नहीं है? अरे साहब,
आप शहर के होकर भी ये नहीं पहचानते? ये विलेज स्पेशल स्मोक्ड चारकोल चिप्स है। अमेरिका के लोग तो इसे $1 देकर खाते हैं। हमने सोचा रमेश बाबू आ रहे हैं तो सादा पीला चिप्स क्यों खिलाएं, कुछ हाई क्लास खिलाते हैं। रमेश बाबू एक चिप्स उठाते हैं। सब उन्हें देख रहे हैं। मंगरू की सांस रुकी हुई है। रमेश बाबू उसे मुंह में डालते हैं, चबाते हैं। एकदम सन्नाटा छा जाता है। वाह, अद्भुत! क्या स्मोकी फ्लेवर है, एकदम तंदूर जैसा स्वाद आ रहा है। लाला जी, ये तो कमाल है। बाजार के पैकेट वाले चिप्स इनके सामने फेल हैं। सब मेहमान खा पी रहे हैं। मंगरू और बिमली एक कोने में खड़े हैं। लाला घसीटा राम उनके पास आते हैं, हाथों में नोटों की गड्डी लेकर। मान गए मंगरू, तू तो छुपा रुस्तम निकला। रमेश बाबू ने तो जाते जाते 2 किलो पैक भी करवा लिया। ये ले तेरे पैसे और ये 10,000 रुपए इनाम। लाला जी, सच बताऊं, मुझे लगा था आज मार पड़ेगी। अरे पगले, स्वाद जुबान में नहीं भरोसे में होता है। तूने और तेरी घरवाली ने जिस अंदाज में परोसा ना, उसी ने स्वाद बढ़ा दिया। लेकिन हाँ, अगली बार थोड़ा कम स्मोक करना। 1-2 तो सच में कड़वे थे। लाला हंसते हुए चले जाते हैं।